बाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तोड़ फोड़ की है, फसाद पैदा किया है, जिसकी गालिबन हिंदुस्तान को भी 76 सालों में जुर्रत नहीं हुई थी। जिसकी सिर्फ एक मिसाल 2019 में जो इमरान खान ने कश्मीर का सौदा किया और वो कमज़ोरी दिखाई, जिसके नतीजे में नरेंद्र मोदी को ये जुर्रत हुई कि उसने कश्मीर पर अपना तसल्लुत जो है वो मुकम्मल कर लिया। और जब हम कहते हैं कि ये फाशिस्ट हैं और ये तहरीक इंतशार है, इसके पीछे एक तवील दास्तान है जो मैं आपके सामने रखने आया हूं, जिसका आगाज 2014 में हुआ। यही लोग थे, यही फाशिस्ट जत्था था जिसने 100 से जायद इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों को जदोकोब किया, जख्मी किया, हड्डियां तोड़ी। एसपी इस्मतुल्लाह जनेजो आपको याद होंगे, उनको अस्पताल भिजवाया। यही फासिस्ट जत्था था जो डंडे लेकर पाकिस्तान टेलीविजन पर काबिज हुआ था। यही फासिस्ट जत्था था जिसने पार्लियामेंट के जंगले तोड़े थे। और यही फाशिस्ट महाफाशिस्ट था जिसने जबरदस्ती जो है इस जत्थे के वो लोग जो पुलिस ने गिरफ्तार किए थे उनको वहां से जेल तोड़कर गिरफ्तारी से निकाला था। यही जत्था था फाशिस्ट जिसने जो 2016 में अटक के पुल में अक्टूबर 2016 में ये मुसल्ला होकर इस्लामाबाद पर हमला आवर हुए थे, जब कहा था जी मैं बंद कर दूंगा, मैं लॉकडाउन कर दूंगा। और 2023 में अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे, आपने देखा कि जब पंजाब पुलिस इनको गिरफ्तार करने गई थी वारंट के साथ, तो आगे से पेट्रोल बम फेंकने वाला फासिस्ट जत्था भी यही था। 78 पंजाब पुलिस के एहलकारों को एक बार फिर इन्होंने जदोकोब किया, इस्लामाबाद पुलिस की तरह। पुलिस की गाड़ियों को जलाया, पुलिस की गाड़ियों को नहर में फेंका। और कल इस जलाओ घेराव में और तशद्दुद में एक नई शिद्दत आई कि पेशावर में एडी की एम्बुलेंस जला दी, गाड़ियां जला दी। लाहौर में आर्मी हाउस पर हमला पूरे वहां आग लगा दी। जीएचक्यू पर हमलावर हो गए। और ये वही लोग हैं जो आज मगरबी सफीरों से मदद मांग रहे हैं, जिसको कहते थे कि जी अमरीकी हुकूमत जो है इसने मेरी हुकूमत को तोड़ा है, उसके सफीर से मदद मांग रहे हैं। ये वही लोग हैं और ये वही महाफाशिस्ट है जिसने 2014 में सिविल नाफरमानी की खड़े होकर पार्लियामान के बाहर तरगीब दी थी कि बिलों को आग लगा दें, और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से कहा था कि आप बैंक के जरिए पैसे मत भेजें, आप हुंडी करें। और वो लोग जो मुल्क को 3 टुकड़ों में तकसीम करने के बयानात दे चुके हैं, ये वो लोग हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने हजारों मीडिया ट्रोल्स को पिछले साल अदलिया और पूरा साल फौज को गालियां देने की ड्यूटी लगाई हुई है। तो मेरी मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, आपसे ये इस्तदा है कि तहरीके इंतशार का जो अमल है वो सियासी इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि उसमें तशद्दुद है, घेराव है, उसमें फसाद है। और ये जो तरीकाकार है ये जमहूरी नहीं है। ये लोग आइन के पीछे नहीं छुप सकते कि जी हमें तो आजादी इजहार है, तो लिहाजा हम पुलिस की गाड़ियां उठा उठाकर नहर में फेंकेंगे, हम पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकेंगे, हम पुलिस वालों को डंडे मारेंगे। ये सियासी इख्तलाफ नहीं, ये जमहूरी इख्तलाफ नहीं। और अभी मोहतरम आजाद, आपको मालूम है कि जिस केस में गिरफ्तारी हुई है, अल कादिर ट्रस्ट क्या है? इससे पहले कि मैं इस पर बात करूं, यह आपके जहन में होना चाहिए कि नैब इस पे इनको दर्जनों दफा नोटिस भेज चुका है। इमरान खान ने किसी नोटिस का जवाब नहीं दिया, और ये तरीके वो एक दफा भी इस केस में पेश नहीं हुए। तो लिहाजा नैब ने उनको कल गिरफ्तार किया है। और सेक्शन 9 में आपको मालूम है
करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के जुर्म में उनको गिरफ्तार किया गया है। ये क्या हुआ जुर्म असल में ये हुआ अगर कि 2019 दिसंबर में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने यह ऐलान किया कि उन्होंने एक पाकिस्तानी निजी बिजनेसमैन के 19 करोड़ पाउंड, जो आज के एक्सचेंज रेट के मुताबिक कुछ 60 अरब रुपए बनते हैं, वो उन्होंने पकड़े हैं और वो तफ्तीश के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये चोरी का पैसा है, ये लूट का पैसा है। तो लिहाजा बरतानवी कानून के मुताबिक ये जो चोरी का पैसा था, इसे पाकिस्तान की हुकूमत को पाकिस्तान के अवाम की अमानत के तौर पर वापस किया जाना था। लेकिन जब ये हुआ तो एक बहुत बड़ी मिली भगत हुई इसी फाशिस्ट गवर्नमेंट की तरफ से, और काबीना में एक बंद लिफाफा बगैर किसी काबीना के रुकन को दिखाए और पढ़ाए काबीना ने अंधी मंजूरी दी। और फिर हमें यह बताया गया कि वो जो पैसे थे जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान के अवाम की अमानत 60 अरब रुपए पकड़े थे, वो किसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चले गए उसी निजी बिजनेसमैन के नाम पर जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 460 अरब रुपए का जुर्माना किया था। तो ये जो पाकिस्तान के अवाम की 60 अरब की चोरी है, इस पे एक पूरा अलहदा केस बनता है इमरान खान पर। लेकिन यहां जो करप्ट प्रैक्टिस हुई वो ये थी कि उस सौदे के नतीजे में 2 दिसंबर को काबीना ने फैसला किया, ठीक 24 दिन बाद अल कादिर ट्रस्ट को रजिस्टर किया गया। यह बात याद रखने की है। 2 दिसंबर को काबीना ने एक अंधी मंजूरी दी और ठीक उसके 24 दिन बाद अल कादिर ट्रस्ट बना। वो ट्रस्ट पहले उसी निजी बिजनेसमैन के नाम हुआ कि उस जो जमीन है वो खरीदी गई 460 कनाल जेलम में, और उसके पहले ट्रस्टी उस वक्त के काबीना के रुकन थे, उनके नाम पर हुई 458 कनाल। और फिर चंद माह बाद जो उस वक्त की खातून अव्वल थी, वो उनके नाम ये जमीन ट्रांसफर हुई एज ट्रस्टी, और इमरान खान के घर पर हुई उस वक्त जब ये महाफाशिस्ट वजीर आजम पाकिस्तान थे। तो लिहाजा ये कनेक्शन अवाम के सामने लाना जरूरी है कि अवाम के 60 अरब चोरी करके जिसको दिए गए। बाद में वफाकी वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुरम दस्तगीर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान को एक फैशिस्ट जत्थे का सामना है। ये वो लोग हैं जो हजारों ट्रोल्स को अदलिया को गालियां देने पर लगाते थे। और ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस तरफ कोशिश करनी है और उस वादे को पूरा करने में पहले भी रकावटें अबूर की हैं, इस फाशिस्ट रकावट को भी अबूर करेंगे और पाकिस्तान के अवाम को जो उनका हक है, तरक्की, रोजगार, पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत, ये सब चैलेंजेस हमारे सामने हैं। माजी में तमाम जो गलतियां और कोताहियां हैं उनको सामने रखते हुए, उनसे सबक सीखते हुए हमें आगे बढ़ना है। लेकिन इस आगे बढ़ने से पहले हमें इस फाशिस्ट चैलेंज के सामने खड़े होकर इसको शिकस्त देनी है।
मैं बहुत शुक्रगुजार हुसैन साहब दुनिया न्यूज़। जी। सर ये जानना चाहूँगा कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से बारहा ये बात की जाती है कि अदल के जो तराजू है उसके पलड़े तवाज़ुन में नहीं है। अभी इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद आप समझते हैं कि अब अदल का जो तराजू है उसके पलड़े तवाज़ुन में आ गए हैं? नहीं जी, अदल के पलड़े तो तब अल्लाह करेगा तवाज़ुन में आएंगे जब पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया से लेकर सिविल कोर्ट्स तक जो हमारे ज़िलों में और तहसीलों में मौजूद हैं। वफाकी वनाए इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।